नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जो अपना टेलीप्राइम लर्निंग सेशन सीरीज जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है टेलीप्राइम 6.0 में पूरा का पूरा सीरीज में आपको सिखाने वाला हूँ। और ये बुक जो है वो करीबन 500 पेजेस की है, जिसमें हम गोइंग फॉरवर्ड ये सारे का सारा सीखने वाले हैं। तो बुक है वो क्या है, तो वो स्टूडेंट्स और बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए हेल्पफुल है। और ये टेलीप्राइम जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और थियोरिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताने वाला है। साथ ही साथ में आपको किस तरह से अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो डे टू डेज में कोई भी जगह पर आप जॉब कर रहे हैं या टेली चला रहे हैं, तो जो अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो भी ये ई बुक के जरिए आपको पता चलेगा। और ये ई बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। ये आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और फंडामेंटल जो है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उस पे ये लर्निंग सीरीज में बहुत ही बारीकाई से ध्यान रखने वाले हैं। तो एम्फेसिस क्या है ये बुक्स के, तो बुक जो है वो आपको इजी वे में लर्न करने में हेल्प करे वैसा है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। और टेलीप्राइम के प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाले स्क्रीनशॉट वाले आपको हर एक टॉपिक का कवरेज है। जीएसटी एक्सप्लेन किया हुआ है, टेक्निकल फीचर भी एक्सप्लेन किए हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट जो है टेली के, जिससे आप बहुत ही स्पीड में काम कर पाओ। मान लो आप टेली यूजर हो तो पावर यूजर कैसे बन सकते हो वो भी आज के वीडियो में आपको लर्निंग सीरीज में जानने मिलेगा। और ये जो है ये फुल टेलीप्राइम बुक जो है वो बेसिकली 7 चैप्टर में बटी हुई है। पहला चैप्टर जो है वो अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर इन्वेंट्री और सब कुछ टेलीप्राइम में कैसे करें, ये 100 पेज उसके हैं। उसके बाद के पेजेस जो है वो अकाउंटिंग के हैं, फिर इन्वेंट्री के हैं। जीएसटी जो है वो किस तरह से टेलीप्राइम में मेंटेन होता है, टीडीएस टीसीएस कैसे मेंटेन होता है, पेरोल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, और क्या क्या एडवांटेजेस है टेलीप्राइम में। सो आप ये सीरीज जो है वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में सीखने मिलेगी। आपको सरल लैंग्वेज में मैं सिखाने का ट्राई करूँगा। तो पहला चैप्टर जो है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री इन टेलीप्राइम। तो व्हाट इज टेलीप्राइम और बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर अकाउंटिंग इन टेलीप्राइम क्या है, अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, और रूल्स फॉर अकाउंटिंग इन टेलीप्राइम क्या है। तो ये 7 पेज है वो अपना बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। और उसके बाद टेलीप्राइम जो है ये अपना सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर काम चालू होगा। तो टैली तो हमें सीखना है, बट अगर अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं पता है तो आप जल्दी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फॉर दैट मैं यहाँ पर आज का सेशन जो है वो बेसिक पे रखते हैं। तो टेलीप्राइम जो है वो हम सभी को पता है कि ये वेल नोन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द इंडिया। अगर आपको जॉब चाहिए या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो अगर सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से मालूम है तो वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट या आप डिमांड कर सकते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर अकाउंटिंग इन टेलीप्राइम क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन अकाउंटिंग का यहाँ पर दिया हुआ है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, तो उसको अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखें तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ ऑन सिग्निफिकेंट मैनर for decision maker in the end of financial year of financial statements. It is called blood of business। यहाँ पर जो अकाउंटिंग जो है वो एक तरह से सारी चीजें जो फाइनेंस के रिलेटेड कोई एक बिजनेस में हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, उसको आइडेंटिफाई करना, और लास्ट में रिपोर्टिंग के जरिए बैलेंस शीट और ट्रेड अपना ट्रायल बैलेंस है उसके जरिए उसको समराइज करना जो है, जिसके चलते
कोई भी वहां से डिसीजन ले पाए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। दूसरा है ट्रेड। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स जो है ना अपने को पता होने चाहिए, इसीलिए इसका डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग पर्पस ऑफ प्रॉफिट। तो ट्रेड जो है वो क्या है, तो एक एक्टिविटी है कि जहां से हम परचेज और सेल करते हैं। प्रोफेशन, सो any type of work that needs special training or particular skill of high level of education for purpose of earning income। Let's say प्रोफेशन जो है वो जैसे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम टीचर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो उसको वो प्रोफेशन बोला जाता है और उसको प्रोफेशन को पाने के लिए अपन को ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। बिजनेस, तो सबसे पहले ये बिजनेस जो है उसको भी समझते हैं कि बिजनेस इज सच अ recognized work which is done for purpose of earning profit। बिजनेस जो है उसका पर्पस क्या होता है, उसका हेतु क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि हम पैसे कमाएं, इनकम जो है वो बढ़ाएं। और बाइंग एंड सेलिंग एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी इंक्लूड इन इट। ये जो है बेसिकली बिजनेस जो है वो बाइंग एंड सेलिंग जो है वो उस पे होता है। और ट्रेड एंड प्रोफेशन आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ये देखोगे तो कई बार क्या होता है, डॉक्टर है उसका प्रोफेशन भी डॉक्टर है और वो क्लिनिक भी चलाता है, तो वो बिजनेस भी है, तो वो दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु ऑपरेट द ट्रेड इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस ऑल्सो बेयर हिज लॉस इन बिजनेस। तो ऑनर कौन है कि वो एक पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं जो अपने पैसे लगाते हैं कोई एक आइडिया के ऊपर, तो वो आइडिया जो है उसके चलते वो पैसे कमाते भी हैं और गवा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनर को ध्यान में रखते हुए दो तीन चीजें अपन को समझनी जरूरी है। इफ ऑनर इज अ सिंगल पर्सन देन इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरशिप। ये बिजनेस का टाइप है। आपको कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कहीं पर भी कोई कंपनी हम देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि अगर एक ही ओनर है तो वो होता है प्रोप्राइटरशिप। अगर मान लो दो या ज्यादा ओनर होते हैं कोई एक कंपनी के तो उसको क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। और वो उसमें कौन होते हैं, दो या तीन चार जो भी होते हैं उनको पार्टनर्स बोला जाता है। लेट्स से ऑनर इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, जहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं या वैसा है, तो जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स है वहां पर शेयर होल्डर्स होते हैं कि कंपनी जो है अपने शेयर्स पब्लिकली लिस्ट करती है और वहां पर हम जैसे अपने शेयर मार्केट में कोई लिमिट अकाउंट में पैसे जैसे शेयर परचेस सेल कर पाते हैं, वो जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके शेयर जो परचेस करते हैं तो हम भी शेयर होल्डर किए जाते हैं। यहाँ पर गुड्स, गुड्स क्या होता है, तो एनी टाइप ऑफ टेंजिबल थिंग दैट आर यूज फॉर ट्रेड और सेलिंग और बाइंग, वो सभी को गुड्स बोला जाता है। तो रेडीमेड क्लोथ्स, रॉ मटेरियल, वो सभी जो है वो गुड्स के टाइप्स है जो जिसको हम टच कर सके। टेंजिबल का मीनिंग होता है टच कर सके, वैसी चीजें जिसको हम सेल या बाय कर सकते हैं, जिसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको गुड्स बोला जाता है। परचेज, बॉट द गुड्स इन ट्रेड फॉर सेलिंग पर्पस इज कॉल्ड परचेज। जो चीजें बेचने के लिए खरीदी जाती है वो परचेज बोला जाता है। परचेज जो है वो कैश में भी होता है और क्रेडिट में भी होता है, ये समझना जरूरी है। और आगे चल के हम देखेंगे भी। सेल्स, सेल्स क्या है, तो सेल्स इज गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज बिजनेस टू ओन कस्टमर। यहाँ पर जब भी कोई सर्विस या गुड्स जो है कस्टमर को बेचा जाता है तो उसको वो भी क्रेडिट या कैश में हो सकता है। यहाँ पर वो भी क्रेडिट या कैश में हो सकता है। परचेज रिटर्न रिजेक्शन इन आउटवर्ड इनवॉइस, ये क्या है, परचेज रिटर्न रिजेक्शन इन और आउटवर्ड इनवॉइस। तो ये क्या होता है, परचेज रिटर्न मींस
रिटर्न ऑफ फुल और पार्ट ऑफ मटेरियल परचेज बाय ओनर ऑफ देयर बिजनेस और सप्लायर। तो यहाँ पर जब भी हमने कोई कस्टमर को मटेरियल बेचा, मान लो मैंने 10 लैपटॉप बेचे, 10 में से 2 लैपटॉप खराब थे, तो फिर वो क्या करेगा, वापस भेजेगा, और वापस भेजेगा तो वो परचेज रिटर्न रिजेक्शन इन और वो कहलाएगा। सेल्स रिटर्न रिजेक्शन आउट और इनवर्ट्स, ये कौन सी चीजें होती है? तो सेल्स रिटर्न मीन्स द रिटर्न ऑफ द फुल और पार्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कस्टमर टू हिज बिजनेसमैन। तो यहाँ पर जब भी वो मटेरियल परचेज किया हुआ था वो वापस भेजा, और मैं मेरी एंट्री में लूंगा, मेरे टैली में जब एंट्री करूंगा तो वो सेल्स रिटर्न की या फिर रिजेक्शन आउट की एंट्रीज जो है वो मेरे टैली में वो करी जाएगी। तो स्टॉक क्या है? तो एनी अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन आवर बिजनेस गो डाउन एंड इन प्रेजेंट टाइम ending of financial year available stock is called closing stock and starting of financial year available stock is called opening stock। यहाँ पर 3 चीजों पे बात की गई है। एक पहला जो है, मान लो कि मैंने 50 लैपटॉप बेचने के लिए खरीदे, तो वो 50 लैपटॉप जो है वो मेरा स्टॉक है। अभी उसमें से 25 लैपटॉप मैंने बेच दिए, तो साल के एंड में जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो 25 लैपटॉप का बचेगा, स्टार्ट में 50 लैपटॉप थे। तो ओपनिंग स्टॉक, closing stock, and what is the stock we have understood। ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? यहाँ पर जो अपना पेन पेंसिल से कर रहे हैं वो ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग में ड्राइंग की बात हो रही है। तो आप ये चीज को जरूर समझिएगा कि पैसे जब भी हम अपने बिजनेस में से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है। और ड्राइंग आर द अमाउंट्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ओन हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल प्राइवेट और डोमेस्टिक पर्पस। यहाँ पर जो है, जो पैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? कैश, गुड्स और एसेट के फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद है डेटर्स। ये डेटर्स और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर है ना, वो बहुत बार हम अपने लर्निंग सेशन में देखने वाले हैं। तो व्हाट इज डेटर? तो जिस जो अपने हमने मटेरियल दिया और उसने मटेरियल के पैसे 15 दिन बाद देगा वैसा बोला, तो वो अपन को पैसे ओ करता है। तो डेटर्स इज द पर्सन हु गिव्स और ओज अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यूएबल थिंग टू द बिजनेस, तो उसको डेटर्स बोला जाता है। क्रेडिटर्स, मान लो कि जब भी मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से या जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वहां से मटेरियल परचेज करता हूँ, इन दैट सिनारियो मैं 15 दिन बाद पैसे दूंगा वैसा बोलता हूँ, तो मैं क्रेडिटर्स में बोला जाता हूँ। क्रेडिटर्स इज द पर्सन whom accounts are owed or taken by businessman। यहाँ पर मैं पैसे देने मुझे मेरे क्रेडिटर को बाकी है। एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस किसे बोला जाएगा? तो ऑल मनी एंड कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ गुड्स। मान लो कोई मटेरियल में परचेज करता हूँ तो उसका XYZ अमाउंट पे करता हूँ, फिर ट्रांसपोर्टेशन मेरे गोडाउन में लाने के लिए उसका मैं अमाउंट पे करता हूँ, फिर मेरी इन्वेंट्री को वहां पर रखने के लिए मैं गोडाउन का पैसा देता हूँ, रेंट देता हूँ, वो भी मेरा एक्सपेंस है। तो दिस आर द एक्सपेंसेस इन द बिजनेसेस। अभी ये एक्सपेंसेस है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस? तो जो एक्सपेंस आपके गुड्स या प्रोडक्शन या मटेरियल जो है उसको बनाने में लगते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोले जाते हैं। और जैसे मान लो कि पगार दिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन या जो हुआ, वो ट्रांसपोर्टेशन कौन से प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लाने के लिए जो एक्सपेंस हुए, तो वो सब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो मटेरियल फिनिश गुड बनने तक के एक्सपेंस अपन गिन सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोस एक्सपेंसेस that are invested in production of goods to selling of goods। indirect expenses, तो indirect expenses कौन से हैं? तो those that are invested in office and selling related। यहाँ पर मान लो indirect expenses जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमने कोई लोन ली थी या फिर उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अपनी मटेरियल का कर रहे हैं, कमीशन कोई एजेंट को दे रहे हैं, वो सारे के सारे डेप्रिसिएशन गुड्स का होता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अभी
ये सारे एक्सपेंसेस की तो बात कर दी, अभी पैसा आता कैसा है, तो रेवेन्यू के थ्रू आता है। तो व्हाट इज रेवेन्यू? तो इट इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट, तो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। उसके बाद है इनकम। इफ वी सब्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू, तो अपन को कितना पैसा बचता है वो सब नेट इनकम माना जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करने पर अपन को इनकम दिखता है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? ऑल टाइप्स ऑफ इनकम वी अर्न फ्रॉम आवर मेन बिजनेस, उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इनडायरेक्ट इनकम, तो मान लो कि मेरा बिजनेस जो है वो अ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का है, मेटल मैन्युफैक्चरिंग का है, और उसमें कुछ लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग के बाद थोड़ा कचरा या मटेरियल हर बार निकलता है, को प्रोडक्ट बोलो, बाई प्रोडक्ट बोलो, या स्क्रैप बोलो, और वो कचरा जो है उसको बेच के मुझे पैसे मिलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट इनकम बोली जाती है। और ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ कार्टून बॉक्सेस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑल आर इनडायरेक्ट इनकम। एंड डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, ये तो अपनी रोज की दुनिया है कि जब भी हम कुछ भी परचेस करने जाए तो अपन को बहुत प्यारा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन यूजुअल रियल प्राइस ऑफ समथिंग। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। तो इट इज अलाउड फॉर मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू डीलर। यहाँ पर जब भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर कोई मटेरियल परचेस करता है तो क्वांटिटी में करता है, वहां पर मैन्युफैक्चरर क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट देता है। कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? मान लो कोई क्रेडिट में परचेस नहीं करता है, ये होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, और सारा पैसा कैश में देता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कमोडिटी डिस्काउंट, तो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट हो, जैसे हम देखते हैं बाय टू गेट वन फ्री, अपना बहुत सारे कपड़े की दुकान और वहां पर होता है, तो दैट इज कमोडिटी डिस्काउंट। उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट, यहाँ पर दिवाली ऑफर होती है या फिर कोई ओकेशन होता है, वो सबको स्पेशल डिस्काउंट बोला जाता है। फिर आता है बैड डेट्स। अब बैड डेट इज अ रिसीवेबल अमाउंट दैट कस्टमर विल नॉट पे बाय एनी टाइप्स ऑफ रीजन, तो वो बैड डेट बोला जाता है। जो पैसा वापस नहीं आ रहा ना, वो सारी की सारी अमाउंट को बैड डेट्स में गिना जाता है। ट्रांजेक्शंस, तो आगे चल के टैली में जो भी अपने कैश के रिलेटेड या फिर पेमेंट के रिलेटेड या फिर जो भी हम एंट्रीज करेंगे उसको ट्रांजेक्शन बोला जाता है, वो कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकते हैं। उसके बाद है वाउचर। वाउचर इज अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज प्रूफ इन फ्यूचर फॉर बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर ये वाउचर जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो रिसीट, बिल, स्लिप, चेक, वो सभी को वाउचर बोला जाता है। अपनी टैली की केस में अपना इनवॉइस जो है परचेज सेल्स, उसको भी वाउचर बोला जाएगा। एसेट्स, तो एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज इन बिजनेस विच इज नॉट फॉर रीसेल, जो चीजें बेचने के लिए नहीं है पर मुझे वो चीजें से बहुत बेनिफिट होता है, तो वो सारे जो चीजें हैं उसको एसेट्स बोला जाता है। एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज फिक्स एसेट्स एंड अनदर वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स क्या है? सच एसेट्स परचेज फॉर ओनली यूज, नॉट फॉर रीसेल। तो मशीनरी, लैंडमार्क, ट्रेडमार्क, वो जो है वो फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स के भी दो साइड टाइप्स होते हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल तो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका है, जिसको टच फील कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, वो सब टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। Intangible fixed assets, though it has not physical existence, means we cannot touch or physically, uh, but we can derive value। तो वो जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो अपना लोगो है, ब्रांड है, वो सब इंटेंजिबल फिक्स एसेट में हो जाता है। करंट एसेट क्या है? तो करंट एसेट्स आर द कन्वर्टिबल इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर 12 महीने में या आ, उसके कम टाइम में अगर कोई चीज है या मटेरियल है, उसको हम
बेच के पैसे ले सकते हैं, तो उसको करंट एसेट बोला जाता है, लिक्विड मनी बोला जाता है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स, ये सारे के सारे करंट एसेट। फिर है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। दिस लाइबिलिटीज हैज टू पे विद इन 1 कैलेंडर ईयर, और 12 महीने के अंदर अंदर में उसको देनी है, तो करंट लाइबिलिटी। जैसे करंट एसेट है वैसे ही करंट लाइबिलिटी, जो लोन है, बिल पेबल है, वो सब। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है, तो द लाइबिलिटी विच हैज टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ्स और लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में गिने जाते हैं। यहाँ पर कैपिटल जो है वो क्या है, तो कैपिटल जो है वो, मान लो कि मैं आज बिजनेस चालू कर रहा हूँ और मैं बिजनेस चालू करने के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इज कैपिटल इन इज द अमाउंट ऑफ गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड इन स्टार्टिंग टाइम ऑफ बिजनेस बाय ओनर ऑफ बिजनेस इन बिजनेस। तो दिस आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या है, those capitals are invested in business for once, तो मशीनरी, फर्नीचर, क्रेडिट, वो सब जो है वो फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है, सो दिस आर द इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू फॉर द डे टू डे ऑपरेशन, तो वो कैश है या फिर अपना व्हीकल है, या वर्किंग कैपिटल जो है वो इन्वेंट्री परचेस करने के लिए यूज होता है, तो वो उसको बोला जाता है। अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स। यहाँ पर अभी ये नया अपना कौन कौन से टाइप के अकाउंट है और क्या कैसे हो सकता है, वो अभी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वी विल कवर दिस इन नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अभी आगे हम गोल्डन रूल और बाकी की डिटेल्स जो है और भी देखने वाले हैं, उसके बाद टैली के ट्रांजेक्शन्स भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर being to the end. Thank you so much.